यदि आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी नेता के बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी ने आपका जमीर नहीं खरीद लिया है और आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो एक बार जाके अपने सांसद से मिलिए और उनसे पूछिए कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बनेगा। आपने जाके संसद से कहिए कि 1000 से ज्यादा बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है, ये एक एक करके कब बदलेंगे? क्यों नहीं संसद में एक भारतीय नामकरण संहिता बना के हम सबको एक साथ क्यों नहीं बदल देते? ये गुलामी की कुरीतियां कब तक चलेंगी? ये हलाला, मुताहा, मिस्यार, तहर्रुस कब तक चलता रहे? कि गुलामी की कुप्रथाएं कब तक चलेंगी? ये जनसंख्या विस्फोट जो चल रहा है, 4-4 बाल विवाह चल रहा है, बहु विवाह चल रहा है, ये कब तक चलेगा? कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है? मुंबई में जो वहां के लोगों ने, एटीएस के लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को फंसाया, कर्नल पुरोहित को फंसाया, मेजर उपाध्याय को फंसाया, ऐसे कितने लोगों को फंसा दिया, उनको सजा कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? भारत में हर साल हजारों लोगों को फर्जी एफआईआर में फंसा दिया जाता है, उनके खिलाफ फर्जी जांच होती है। तो ये जो थाना है, ये जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कब बनेगा? तहसील का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? अपने सांसद को जाके बताइए कि भारत के बॉर्डर पे बहुत बड़े संख्या में प्लॉटिंग हो रही है और ये हर जगह हो रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हो रहा है, असम बॉर्डर पे भी हो रहा है, बंगाल बॉर्डर पे हो रहा है। कि ये जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है कब तक चलेगी? जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो ये मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बनाते? जब तक आप पूछेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक केवल और केवल आपको समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, ऐसे दुनिया भर की बकवास में आपको उलझा के रखेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, राष्ट्रभक्त बनिए और सीधे सीधे सांसद विधायक से मिलिए, उनके सामने उनके मुंह पे बोलिए सही बात, और सही बात को अपने फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए। भगवाधारी आतंकवादी नहीं होते, हिंदू आतंकवादी नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मालेगांव बम ब्लास्ट के जज साहब कह रहे हैं। 18 साल के बाद फैसला आ गया है, ये जो 7 लोग हैं ये भी निर्दोष हैं, इनके खिलाफ झूठे केस बनाए। सितंबर में ये मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था और उसके 2 महीने के बाद नवंबर में कसाब ने आके पूरे मुंबई को हिलाया। इसलिए कसाब का केस और मालेगांव बम ब्लास्ट दोनों को ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी से जोड़ दिया गया और ये काम किया गया एक महिला को खुश करने के लिए। केंद्र सरकार के गृह मंत्री इस काम में लग गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस काम में लग गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस काम में लग गए, महाराष्ट्र के डीजीपी इस काम में लग गए। थ्योरी क्या दी गई कि साध्वी प्रज्ञा की जो बाइक है उससे तो बम उसमें बम बांधा गया और ले जाके वहां फोड़ा गया और ऐसा बम फूटा ये गड्ढा तक नहीं हुआ। दूसरी थ्योरी क्या दी गई कि ये जो मेजर साहब हैं, कर्नल पुरोहित, इन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगाया था, आतंकवादियों के जरिए मंगाया। तीसरा आरोप क्या लगाया? अभिनव भारत ने फंडिंग किया था, एक कॉल डिटेल तक प्रूव नहीं कर पाए। चौथा क्या आरोप लगाया? संतों के साथ बैठक हुई, संतों ने मिलकर काम प्लान किया, एक मीटिंग का भी एविडेंस नहीं दे पाए। और मैं तो कहता हूं, अगर इतना ही पक्का था, आपको लग रहा था भगवा आतंकवाद है, तो जिन 12 लोगों को पकड़ा था उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करके देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये जो 7 लोग आज बरी हुए हैं 17 साल के बाद, ये 7 महीने में बरी हो जाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बनाना जरूरी है। जिस दिन भारत में झूठी शिकायत, झूठी जांच गंभीर अपराध हो जाएगी, झूठी जांच करने पे पुलिस वालों को 10 से 20 साल सजा मिलने लग जाएगी, उसके बाद से न कोई साध्वी प्रज्ञा फंसेगी, न कोई कर्नल पुरोहित फंसेंगे, न मेजर उपाध्याय फंसेंगे, फिर कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं।